So, good morning once again, dear students, and welcome back to the second session of the Ethics in Advertising and Marketing. We have already seen about what is the meaning of ethics in advertising. Now, we are going to start with the norms of ethical advertising. Norms, rules, regulations. What we need to follow when we speak about ethics in advertising. Advertising shall tell the truth. एडवर्टाइजिंग सच्चाई बताना चाहिए and reveal all information and facts which will be enable people to make the right decision. कोई भी पर्सन अपना एडवर्टाइजिंग देख के सच्चा डिसीजन ले पाए वो आपको सोचना रिपीटेडली कह रहा हूं किसी को फंसाने का काम करना नहीं है. वी आर नॉट हियर टू cheat the people. We are here to make the people happy, make the people believe in us, make the people ready to come again and again. बार बार अपने पास आए वैसा हमें सोचना. We should be inviting the people. We should make the people ready to join us again and again. Advertising containing testimonial. Testimonial. टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना. बीच में टाटा कंपनी का एड बहुत बार आया था. उसमें टाटा कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो है ना, एम्प्लॉइज वो आके बोलते थे कि मैं टाटा कंपनी में एक कंपनी में ऐसा ऐसा काम करता हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ इट. मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ. मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है बिकॉज आई एम हैप्पीली वर्किंग विद दिस कंपनी. सो ये एम्प्लॉय का हो गया. अब अगर हम बात करें हमारे कस्टमर्स, कस्टमर ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट ओपिनियन दे. अपने को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने बारे में अपनी झूठी तारीफ करे. नो, डोंट बी बिलीव इन दैट, क्योंकि वो तुम्हारी झूठी तारीफ तुम्हारे बोलने पे कर सकते हैं तो तुम्हारा नेगेटिव भी तुम्हें बोले बगैर कर सकते हैं. फिर से बोलता हूँ, जो लोग तुम्हारी झूठी तारीफ कर सकते हैं तुम्हारे बोलने पे, वो तुम्हारे नए बोलने पे तुम्हारी बुरी बातें भी कर सकते हैं. तो उससे आपको बच के रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको ऐसे लोगों को प्रमोट करना है जो आपको सही तरीके से आपके बारे में लोगों को प्रेजेंट करे कि नहीं, ये कंपनी के अंदर ये है, मैं इसका कस्टमर, आई एम द हैप्पीएस्ट कस्टमर ऑफ दिस कंपनी बिकॉज दिस एंड टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि हमारे बारे में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करे. ओपिनियन एक्सप्रेस करे मीन्स दोज हु आर with us will express about us properly. So, advertising shall refrain from attacking competitors unfairly. बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात. कॉम्पिटिटर को बारे में बुरा बोलना, कॉम्पिटिटर के बारे में गलत बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ भी बोलना, कॉम्पिटिटर के बारे में मैसेज डालना कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये गलत बात है. कॉम्पिटिटर अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें हमारा बिजनेस करना है. कॉम्पिटिटर आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, वी आर डूइंग अवर ओन.
On the contrary, we should promote the competitor's view. We should see what is good in competitor rather than negatively speaking about the competitor. कॉम्पिटिटर के बारे में नेगेटिव बात करने से अच्छा तरह सुनो ना वो क्या कहने जा रहे हैं. एडवर्टाइजिंग शेल बी फ्री फ्रॉम बीइंग ऑफेंसिव टू पब्लिक डिसेंसी. ऐसा कोई भी मैसेज एडवर्टाइजिंग में नहीं जाना चाहिए जो पब्लिक के डिसेंसी को अफेक्ट करे. वी शुड रिस्पेक्ट द सिटीजन. We should respect everybody in the society. We should believe in every people in the society. We should have a strong bonding for the people. Again, I am telling you, we are not here to cheat the people. We are here to help the people, facilitate the people. We need to have a healthy bonding amongst them, among with them. Advertising shall make explicit claims regarding price reduction, guarantees और वारंटीज. ये एक बड़ा बात है. बहुत बड़े लेवल पे हम लोग प्रमोट करते हैं लोगों को, इतना कम दाम में आपको मिलेगा. फिर वहाँ जाने के बाद समझेगा कि कि ये सिर्फ यही प्रोडक्ट के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, ये वो. So advertising shall make the explicit claim regarding price reduction, guarantee, वारंटी. गारंटी वारंटी बड़ी बड़ी बात हम लोग बोलते हैं, लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपरली. सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा. जस्ट टॉक इज नॉट इम्पोर्टेंट. वी हैव टू प्रोवाइड देम विद ऑल द काइंड ऑफ बेनिफिट्स सर्विसेज सो दैट we can tell them what exactly in the right situation is hereby. Advertising shall make explicit claim regarding price reduction, guarantees and warranties. 5 साल का गारंटी, 10 साल का गारंटी, 15 साल का गारंटी, जो पॉसिबल नहीं है वो क्यों बोल रहे हो आप लोग. डोंट स्पीक विच इज इम्पॉसिबल, स्पीक ओनली विच इज पॉसिबल. तो ऐसा कोई भी क्लेम करने से पहले सोचो क्यों करना है, कैसे करना है, वाई. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये था नॉर्म्स ऑफ एथिकल. एथिकल एडवर्टाइजिंग में कौन से नॉर्म फॉलो करने हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा. द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. दुनिया में लोगों ने माना है, एक नहीं दो नहीं, सब ने माना है, पूरे वर्ल्ड ने, पूरे विश्व ने माना है कि एडवर्टाइजिंग में एथिक होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अनएथिकल, it should be ethical, it should not be wrong, it should not be misleading. However, ethical values are not given adequate attention on many occasions. फिर भी एथिकल बिहेवियर को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए. क्लियर बताया है. नॉट गिवन importance on many occasions. The advertiser ignored their ethical duty and expose of obscenity and display vulgarity in the advertising. ये बहुत बार देखा है हम लोगों ने. एडवर्टाइज क्या रहता है और उसका वीडियो पिक्चराइजेशन क्या रहता है. कभी कभी तो समझते नहीं कि एडवर्टाइज देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं हम लोग. एंड में समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का एड था. अच्छा ये था ऐसा. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. इसलिए कहा गया है कि देर शुड बी लास्ट, जो सेकंड लास्ट लाइन दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड तेरा, the advertiser ignore their ethical duty. Advertiser ignore their ethical duty and expose of obscenity and display vulgarity.
in the advertisement, the standard of advertisement will be higher if adequate attention is given to ethical values in advertising. अगर हमें अच्छा एडवर्टाइज करना है तो हमें उसमें एथिक रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू भी नहीं होगा और एथिकली भी हम गलत दिखेंगे. You have to respect. We have to respect the advertising. We have to respect the people's belief in us. अरे लोग हम पे विश्वास करके प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे एड देख के प्रोडक्ट खरीद, तो वो एडवर्टाइजमेंट में झूठी इंफॉर्मेशन देगा तो कैसे चलेगा? हाउ यू विल डू, हाउ यू कैन मैनेज? That is very very difficult and very very challenging. It is very very challenging to manage this situation. So we have to understand. Consumers appreciate ethical values in advertising as they provide safety, protection, and welfare. Consumer appreciate ethical values in advertising as they provide safety, protection, and welfare. They even oppose unethical advertising by refusing to purchase products so advertise or by putting pressure on the government to ban unethical advertising. तो गवर्नमेंट को ऐसे अनएथिकल एडवर्टाइजिंग को बैन करना चाहिए और गवर्नमेंट पे हमें प्रेशर भी लाना चाहिए. समझ आ रहा है कि नहीं? So, one simple universal rule suggested as a base for ethical advertising is the golden rule of treating other by way you wish to be treated yourself. कितना बड़ा सेंटेंस है, जरा ध्यान से पढ़ो. वन सिंपल यूनिवर्सल रूल सजेस्टेड, एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपको समझ के चलना है, वो है गोल्डन रूल है वो, ऑफ ट्रीटिंग अदर्स द वे यू विश टू ट्रीटेड योर सेल्फ. दूसरों को हमें ऐसे ट्रीट करना है जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बिहेवियर करें, हमें ट्रीट करें. हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमसे ऐसा ट्रीट करें, वैसा ट्रीट करें, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम उन लोगों से ऐसा ट्रीट करते हैं? तो हम कैसा बिहेवियर चाहेंगे लोगों के पास से, वैसा उनको देना है, सिंपल. तुम्हें अच्छा लगेगा कोई तुम्हें फंसा रहे हैं? नहीं. तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हें गलत चीज़ें बेच रहे नहीं है? तो तुम कैसा मान के चलते हो कि तुम किसी को भी कुछ भी बेच सकता है, सही गलत? तुमको भी तो सोचना चाहिए ना कि आई शुड नॉट बी अ चीटर, आई शुड बी रादर देन अ फैसिलिटेटर. मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, उन लोगों को नुकसान नहीं करना चाहिए. यू हैव टू मेक द पीपल. जस्ट लेट मी टेक द अटेंडेंस. या सो the last line is really 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 an important line. It's a golden rule of treating others the way you wish to treat yourself. दूसरों को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट कैसे करें. अगर आप दूसरों को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो तो कभी जिंदगी में अपेक्षा मत रखना कि आपके साथ भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट करे. तो सिंपल है ना. वंस यू आर नॉट एबल टू डू हेल्प टू द अदर, देन व्हाई यू आर expecting. Now there are certain questions which we don't want to go into it. When unnecessarily we don't want to enter into it. I'm sharing the another presentation right now. So one second. मैं कुछ आपको एथिक्स एंड एडवर्टाइजिंग के सैंपल बताना चाहूँगा जिससे आपको समझेगा कि कैसे कंपनी झूठ बोलती है, कैसे कंपनी कस्टमर को फंसाने के लिए काम करती है. आपको अभी समझना. वन सेकेंड, लेट मी शेयर विथ यू.
कैन यू एबल टू सी द वीडियो प्रॉपरली? क्या आप वीडियो देख पा रहे हो? यस, वेरी गुड। यहाँ पे हम थोड़े सैंपल देखेंगे जहाँ पे कंपनी एग्जागरेटेड बोलते हैं ना, जो क्लेम झूठा, कस्टमर को माँ गलत रास्ते में दौड़ के लेके जाना, गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको मोटिवेट करना, उसके बारे में अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है, जो आपको इधर एग्जांपल के साथ समझे। अभी यहाँ पे देखो ना, अनएथिकल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अभी यहाँ पे एक डेंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, वाइसरॉय इज अ काइंड ऑफ a cigarette, and a dentist says, as your dentist I would recommend Viceroy। कितना गलत बात है दोस्तों, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू बिलीव दिस, कैन यू बिलीव दिस? हाउ कैन अ पर्सन like a doctor can promote a cigarettes? It's a wrong thing, it's a wrong, you can see। एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ आपको, ये सच में इंटरनेशनल में हुआ है। अब ये जरा ध्यान से पढ़ो। कस्टमर चिल्ला रहा है, डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स, मुझे सच्चाई के अंदर फंसाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू, ओके। वो मुझे अगर फंसाने की आप कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। लेक्चर माचू, लेक्चर माचू, आओ, या कम कम, नो प्रॉब्लम। सो एथिक्स, distortion of facts that tends to mislead or confuse customer, tend to mislead or confuse the customer। आप देख सकते हो, पतंजलि गेहूं का आटा, पतंजलि काउस की, कितने सारे प्रोडक्ट पतंजलि के बनाए हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है? जो बोल रहा है वो उतनी सच्चाई है या नहीं? No, we have to see whether the fact is covered or ignored। अभी बोलते हैं ना, शुद्ध घी, देसी गाय का घी, शुद्ध घी, अब कितना शुद्ध है? अब यहाँ पे राइट साइड के पिक्चर में आप देख सकते हो, फैट फ्री ऑयल, रियल फ्रूट, मिल्क मेड विथ रियल हनी, हार्ट हेल्थी, इम्यून सपोर्ट, 100% नेचुरल, ये वो सब, यू कैन सी lot of things are given over। लेकिन इसमें सच्चाई कितना है? How much is the truth? How much is the fact? How much is the right situation? फेट फ्री बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सच में फेट फ्री होता है क्या? फेट फ्री होता है क्या? वो रियल फ्रूट होता है क्या? वो 100% विटामिन सी होता है क्या उसमें? या बोलने के लिए सिर्फ है? इसलिए तो कस्टमर कहना ना, डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट, जो सच्चाई है वो बताओ, टेल मी द ट्रूथ, सच्चाई जो है वो मुझे प्रेजेंट करो, डोंट कंफ्यूज मी। कन्फ्यूजन से क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अभी देखो ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबल बाय मैनिपुलेशन। अब आप देख सकते हो, दिखाया कुछ जाता है लेकिन होता कुछ और है, दिखाया कुछ जाता है लेकिन होता कुछ और है, बोलने वाला कोई और होता है लेकिन बुलवाने वाला कोई और होता है। देखो ना आप कैसा मैनिपुलेशन हो रहा है, कितना सामने जो आता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी द ट्रूथ, मिस्टर अमिताभ बच्चन कम्स टू द सो मेनी एडवर्टाइजमेंट, तुमको क्या लगता है वो जितने एडवर्टाइजमेंट में आता है वो सच में खुद वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं, दैट इज ओनली फॉर द एडवर्टीजमेंट।
तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर वो खुद वो प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करता है तो उसको नहीं करना चाहिए प्रमोशन? एक्सप्लोइटिंग द वल्नरेबल बाय मैनिपुलेशन, ये असुरक्षितता है. इट इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से, असुरक्षित कहते हैं जिसको हम, कि हम सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, बराबर, चपेट में लेना लोगों को, फंसाना, अपनी झूठी बातों में लोगों को फंसाना, ये अनएथिकल काम हो रहा है एडवर्टाइजिंग में, जिसे कहीं ना कहीं लोगों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को स्टॉप कराना चाहिए. तो थिंग हैज टू बी स्टॉप समवेयर. अभी ये देखो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सरोगेट एडवर्टाइजमेंट. सरोगेट मीन्स व्हाट, है ना, दैट इज किंगफिशर मिनरल वाटर. अब सबको पता है किंगफिशर इज फेमस फॉर व्हाट, अल्कोहल. तो वाटर के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना अभी एक स्टाइल बन गया, इट्स बिकम अ स्टाइल. तो कोशिश करो समझने की दोस्तों कि वो कंपनी ने जानबूझ के वो प्रोडक्ट क्यों लेके आया, why this company has developed this product in a different name, in the same name or the different product, because to promote the first product, रॉयल स्टैग. अभी उन्होंने अपने सीरीज बार निकाले, वीडियो एल्बम, ऑडियो एल्बम, अभी उसको रॉयल स्टैग के नाम से क्या, लोगों को पता है रॉयल स्टैग इज फॉर व्हाट, इट्स एन अल्कोहल. So try to understand what exactly advertising is. Surrogate advertising is, surrogate advertising is nothing but it's a form of advertising which is used to promote the banned product. जो प्रोडक्ट को बैंड किया गया है उसको प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइज करते हैं उसको सरोगेट एडवर्टाइज कहा जाता है. मतलब नाम वही लेकिन उसका प्रोडक्ट अलग, लेकिन फेमस वो हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी कि कोई बैंड प्रोडक्ट को, जैसे कि सिगारेट है, अल्कोहल है, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट है जिसको बैन किया गया है, तो वैसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना इज अ सरोगेट एडवर्टाइजिंग. अगर हम बात करें तो कुछ बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पे देख रहे हो दो तीन कंपनी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, जहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, लेकिन नो, फॉर एग्जांपल, गुड एग्जांपल ऑफ इज किंग फिशर का ही मैं बताना चाहूँगा. देन वो पान मसाला, देन देर आर रॉयल चैलेंज का उन लोगों ने कुछ नया म्यूजिक सीडी लॉन्च किया था. देन मैकडोवेल का नंबर वन यारी है, इट्स मैकडोवेल. देन अक्टूबर का उन लोगों ने अगेन कुछ अलग प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, बराबर है. सो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से टू यू पीपल इज दैट सरोगेट एडवर्टाइजिंग ये सबसे बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस चल रहा है आजकल इन एडवर्टाइजिंग मीडिया, विच शुड बी स्टॉप. अब आप देखो ना, मैगी के ऊपर जो अटैक हुआ था पिछले कुछ समय में, वो बहुत बड़ा अटैक था. बहुत समय तक मैगी मिलना बंद हो गई थी, अभी शुरू हो गया वापस. क्या था उसके अंदर, उसके प्रोडक्ट में लीड, लीड मतलब एक काइंड ऑफ, जो कह सकते हैं कि हम एक धातु है, जैसे गोल्ड सिल्वर वैसे लीड, वो लीड का तत्व उसमें पाया गया था. सोचो जरा, लीड का तत्व उसमें पाया गया था. अभी वो जो है वो शरीर में हमारे जाएगा तो इट इज डेंजरस, ऐसे कहा जाता है. तो एक्सेस लीड फाउंड इन मैगी. देन another advertising they shown that about the comparative advertising, Tide and Reel. क्यों किसी कंपनी के बारे में हमें गलत कहना है, क्यों किसी कंपनी के बारे में हमें रॉन्ग कहना है, क्या क्या लेना देना है. सो दिस शुड बी स्टॉप इमीडिएटली.
ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टॉप करना चाहिए। जो अनएथिकल बातें कंपनी में होती है उसको हमें रोकना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू शेयर यू द फाइनल वीडियो विथ यू नाउ to end the lecture. You can see, क्या आप देख पा रहे हो? One more video over here. Say yes or no. Yes. अब यहाँ पे अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसके बारे में और उससे थोड़ा सा डिटेल में हम फटाफट रिवाइज करें कि कब कब अनएथिकल होता है। बेसिकली मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, रिप्लेस। 4 चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस 4 थिंग्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। सो जब हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज इन मार्केट, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस की जब हम बात करते हैं तो पहले एथिकल इशू में, एथिकल इशू मार्केटिंग अराइजिंग व्हेन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन रिक्वायर्स एन एथिकल डिसीजन। Ethical issue arises when customers are cheated or felt manipulated. Marketer must be able to resolve ethical decision effectively. Ethical issues can arise from product, price, place and promotion. आप देख सकते हो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब जनरली हमें देखना क्या है कि प्रोडक्ट में कैसा, प्राइस में कैसा, प्लेस में कैसा, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में a businesses have to account for ethical issues regarding their product or services. It issues include misleading information about the product or services, the value of the product and its functions. मिसलीडिंग यानी कि झूठा एडवर्टाइजिंग कंपनी करती है अपने सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के फंक्शंस के बारे में। एंड मार्केटर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन प्रोडक्ट सेफ्टी, इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर। मैंने पहले ही बोला, रिवीजन ऑफ ऐसा एनवायरमेंटल कल्चर एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर कंट्रोल, यानी उससे अपने प्रोडक्ट से किसी एनवायरमेंट को कोई नुकसान ही नहीं हो रही है। नथिंग इज बीइंग डैमेज्ड, नथिंग इज बीइंग इन द प्रॉब्लम, नथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग। ये भी हमको समझ में आ रहा है। वी आर ऑल्सो getting an idea about this. So what exactly I need to tell you is that we have to follow the norms जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े। अभी प्राइस के अंदर अगर बात करूँ तो प्राइस के अंदर आप देख सकते हैं देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द प्राइस आल्सो। द एथिकल कंसर्न इज वेदर प्राइसिंग इज फेयर, क्या हम फेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं या नहीं। क्या कस्टमर जो पे कर रहा है उसका उसको रिटर्न मिल रहा है या नहीं। whether the customer is getting the return on what he has paid for या नहीं। then pricing is an ethical issue when customers are exploited in the process of making the higher profit. Pricing is an ethical issue when customers are exploited in the process of making a higher profit. हायर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कस्टमर का एक्सप्लोइटेशन तो नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखना है। A major concern of government antitrust enforcement and illegal activity undertaken by competitors. Price fixing occurs when competitors agree to raise or lower prices within the market, यानी कि शायद अपना प्राइस बढ़ाने की कोशिश करे, प्राइस कम करने की कोशिश करे, जैसा सामने वैसा। Unethical activity which has a negative effect on the consumer as they incur unfair and higher charges. Sometimes this should be taken into consideration because whether they are charging unfair, whether they are charging very high, ये सब भी हमें देखना है।
Then we can say predatory prices prohibited under European Union. उसके अंदर unacceptable activities in the UK. The process involves intentionally setting price so low that they drive out the competition. ये भी गलत है. कंपटीशन के अंदर किसी को हराना मतलब जियो जैसा काम नहीं करना है. जियो ने क्या किया था आपको पता है, बराबर है. Does not take into consideration consumer price interest in the long term may have a negative impact on the consumer. Higher prices लोगों को फंसाना नहीं है. एथिकल इशू इन प्राइस में देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट बायर. अलग अलग बायर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना वो भी रॉन्ग बात है. द प्रोसेस इज लिंक टू सेगमेंटेशन, however is not an unethical activity. The practice become questionable when price discrimination occur even in the product when your quality is the same. सेम प्रोडक्ट का अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्रमोशन के टाइम पे भी आप देखते हो, एक एडवर्टाइजिंग इज द विजुअल एलिमेंट इन द मार्केटिंग एंड इट पॉजेस द मेनी एथिकल इश्यूज. हमने पूरा उसके बारे में स्टडी किया अभी. हमने देखा कैसे अनएथिकल इश्यूज एडवर्टाइजिंग में आते हैं. द promotional aspect has an influence on consumer and the way in which they are influenced into the purchase making decision. कैसा उन लोगों को फंसाया जाता है कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए. एथिकल इशू arises when a customer becomes victim of false or misleading promotional tactics in order to increase the sales. सेल्स बढ़ाने के चक्कर में आप कस्टमर को फंसा रहे हो, झूठा बात कर रहे हो, वो भी आपको रोकना है. देन देर आर चिल्ड्रन इन वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का मैंने आपको मतलब बताया था, चपेट में लेना. चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग द विक्टिम्स ऑफ प्रमोशन कैंपेन. बच्चे सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं इसके अंदर, वो भी हमें देखना है. प्रमोशन के अंदर उनका अननेसेसरीली इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी हमें देखना है. फोर्सफुल मार्केटिंग कैंपेन डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन मीन्स दैट पेरेंट्स are losing control on the type of marketing directed at children. अपने बच्चों को कैसे मार्केटिंग कराना है वो भी अपने बच्चों को यूज़ होने दे रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. द इंटरनेट डेटा मार्केटिंग मीन्स हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू. ऐसा हम लोग उसको मार्केटिंग कंटेंट दे रहे हैं जिससे चिल्ड्रन गलत रास्ते पे जा सकता है. McDonald is one of the organizations that appeal to the children and they may do this through celebrity endorsement and licensed character. मैकडोनल्ड का तो खुद का कैरेक्टर है, आपको पता रहेगा. वो बार बैठा रहता है मैकडोनल्ड के पास, तो वो कोशिश करते हैं बताने की. देन अगर हम बात करें एथिकल इश्यूज इन प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एथिकल इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द मिडिलमैन. प्रोड्यूसर और मिडलमैन के बीच में वेरिएशन. द रोल ऑफ अ मिडलमैन इज टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट हैव सक्सेसफुली रीच्ड प्रोडक्ट हैव सक्सेसफुली रीच्ड द एंड कंज्यूमर तक हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से पहुंचा है या नहीं. ऑल इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व इन द सेलिंग प्रोसेस मस्ट वर्क in agreement set by the business. They agree to certain rights, responsibility, and they must not breach their contract. Ethical concern arises when intermediaries exploit other intermediaries for personal gain. होलसेलर रिटेलर एक दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेट में काम करेंगे दैट विल बी बेटर. अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे दैट विल बी नॉट गुड. दैट विल नॉट बी गुड फॉर दैट. So that we need to understand. Some businesses allow intermediaries minimum and maximum capabilities. Some intermediaries allow minimum and maximum capabilities. जिससे क्या हो जाता है कि only they will be limit to what they are doing and control the behavior. Some intermediaries set unrealistic prices and conditions which means the end. लेक्चर चालू है ना, 2 मिनट. And condition which means the end consumer suffers.
Okay, so that we need to understand. And ethical made trying arrangement occurs when manufacturers demand that retailers stock least popular or competitor products alongside their products. The purpose is to generate more sales. However, the intermediary has to incur extra cost which they must sell products which are difficult to sell. Simple logic, you have to follow the ethics, you have to follow the rules, you have to follow the regulation. Arrangement occurs when manufacturer demand that only their products are sold by retailer. कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि कोई किसी को फंसाए नहीं, कोई किसी को चीट ना करे, कोई किसी से गलत तरीके से बिहेव ना करे, अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक सही मात्रा में, सही डायरेक्शन में, सही क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में पहुंचे. They should not suffer. The customer should not suffer. They should get the right product at the right time. They should get the proper product in the proper condition. उन्होंने पे किया है, उनको अपने पे किया हुआ उसका रिटर्न उसको अच्छा मिलना चाहिए ही चाहिए. ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होना चाहिए. दोस्तों, with this I'm stopping here. Thank you very much, and attend the lectures. I'm telling you, those who are not attending will be suffering. Okay, thank you.